आज से उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमारे 4 धामों में से एक धाम पुरी जी के जगन्नाथ मंदिर का भी है और कहते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा करने से, उनके दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। जो जगन्नाथ यात्रा है, मान्यता है कि ये 12वीं से 16वीं सदी के बीच में शुरू हुई थी, जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने शुरू किया था। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। यही नहीं, जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, उसके उससे जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं और इन रहस्यों पर मैं आपसे आने वाले दिनों में बारी-बारी से बात करूंगी। लेकिन आज क्योंकि पुरी में जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा का, रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, तो ये शोभा यात्राएं, ये रथ यात्राएं क्यों निकाली जाती हैं हर वर्ष? आज इनके पीछे जो पौराणिक महत्व है, जो पौराणिक कथाएं हैं, मैं उन्हीं के ऊपर आपसे बात करूंगी, उन्हीं को आपके साथ साझा करूंगी। पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल की द्वितीया को शुरू होती है और ये यात्रा 10 दिन चलती है, जो कि आषाढ़ शुक्ल की 10वीं तिथि तक चलती है। अब इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें कि पहली कथा इस तरह से है कि एक बार बहन सुभद्रा ने नगर का भ्रमण करने की इच्छा जताई, तो इस पर बड़े भाई बलभद्र और भाई कृष्ण ने सुभद्रा को नगर का भ्रमण करवाया, 10 दिन तक नगर का भ्रमण करवाया, जिसमें वो अपनी मौसी गुंडीचा के घर भी पहुंचे और मान्यता है कि वो अपनी मौसी गुंडीचा के घर 7 दिन तक रुके इस भ्रमण के दौरान और वहां पर उन्होंने विश्राम भी किया। और तभी से कहते हैं कि हर वर्ष आषाढ़ महीने की शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथ जी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इस नगर के भ्रमण में निकलते हैं और ये रथ यात्रा उसी को इंगित करते हुए आज तक मनाते चले आ रहे हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने मां रोहिणी से भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। उस समय बहन सुभद्रा भी वहीं थी। मां रोहिणी नहीं चाहती थी कि बहन सुभद्रा अपने भाई की रास लीलाओं की कथा सुने, इसलिए उन्होंने बलभद्र और कृष्ण के साथ सुभद्रा को नगर के भ्रमण पर भेज दिया। जब तीनों भाई बहन नगर का भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय नारद जी प्रकट हुए और नारद जी तीनों भाई बहनों को एक साथ नगर का भ्रमण करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जगन्नाथ जी से विनती की कि वो इसी तरह हर वर्ष भाई बहन तीनों पुरी की यात्रा पे निकलें और ताकि श्रद्धालु भक्तजन उनके दर्शन कर सकें। तो ऐसे में जगन्नाथ जी ने नारद जी की विनती स्वीकार की और कहते हैं कि उसी विनती के तहत आज भी पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जिसमें बड़े भाई बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा अपने अपने रथों में नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तीसरी कथा के अनुसार एक बार महर्षि व्यास ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि वे नगर के भ्रमण में निकलें और अपने भक्तों को और श्रद्धालुओं को दर्शन दें। और कहते हैं कि उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र, जो बड़े भाई हैं उनके, और बहन सुभद्रा के साथ हर वर्ष इसी तरह से आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में भक्तों को दर्शन देने के लिए यात्रा पे निकलते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करना चाहते हैं और इसीलिए वह हर वर्ष इस तरह से रथ यात्रा पे अपने भाई और बहन के साथ निकलते हैं, ताकि
भक्तजन उनके दर्शन कर सकें और वो भी अपने भक्तों के साथ आनंद विहार कर सकें। तो आज से उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, इसमें न केवल पुरी के लोग, न केवल उड़ीसा के, न केवल भारत के, बल्कि पूरे विश्व के लोग इस रथ यात्रा में, इस अलौकिक रथ यात्रा में शामिल होते हैं और इस रथ यात्रा की भीड़ देखते ही बनती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु इस रथ यात्रा को, इस इन रथों को खींचता है, उसे कहते हैं जन्म और मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है, मोक्ष की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। और यही नहीं, जो श्रद्धालु इस रथ यात्रा का दर्शन करते हैं, उन्हें 1000 यज्ञों के पुण्यों की, फलों की प्राप्ति होती है। तो इतना पौराणिक महत्व है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस में आपको मैं जगन्नाथ जी के अन्य रहस्यों को उजागर करूंगी। बने रहिएगा। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय हिंद। जय सनातन।